मोहम्मद वो किताबे कौन के तोगराए पेशानी, मोहम्मद वो हरीमे कुद्स के शमे शबिस्तानी, तराशा जिनके नाखुन का हिलाले आसमां मंजिल, गुसाला जिनके तलवों का जुलाले आबे हैवानी, वो उम्मी जिनके आगे मोहर बरलब बुलबुले सिदरा, वो नातिक जिनके आगे अक्ले कुल तिफले दबिस्तानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया की सबसे मजलूम तरीन किताब का नाम कुरान है। इतना जुल्म किसी किताब के साथ नहीं हुआ जितना जुल्म कुरान के साथ हुआ है। और हैरत इस बात पर है, जुल्म करने वाले कोई दूसरे नहीं है, मुसलमानों ने ही कुरान पे जुल्म किया है। हमने इस किताब को कुरान खानी की किताब बना लिया है। हमने इस किताब को फातिहा खानी की किताब बना लिया है। हमने इस किताब को मुर्दों को बख्शवाने की किताब बना लिया है। हमने इस किताब को चुम चाट करके ऊपर रखने की किताब बना लिया। हमने इस किताब को दुकान मकान खदान के बरकत के लिए बना लिया है। गलत कह रहा हूं? जैसे कोई मरता है ना इस शहर में, इसी शहर की बात करूं ताकि आपके समझ में आ जाए, जितने मौलाना इमाम लोग हैं इनकी जान के पीछे लोग पड़ जाते हैं। हजरत कुछ पारा मंगवाइए, यहां से लेके बिहार तक, वेस्ट बंगाल तक, उड़ीसा तक, जहां तक कितने पारे मिल जाएं मंगवा लीजिए, हम आपका रिचार्ज करवा देते हैं, नजराना भी आपको देंगे। और हम जब कुरान खानी के दिन बैठेंगे तो इतनी बड़ी लिस्ट बनाएंगे, इतने 100 कुरान, इतने 100 पारे, 15 मटकियां पानी की, एक जो है वो एसी की मशीन, और जने क्या क्या उसमें असमाए गिरामी दर्ज होते हैं। अब बेचारे फातिहा पढ़ने वाले मटकी, लोटा, कुर्ता, पजामा सबकी फातिहा लगाते हैं। लोग समझते हैं इतना कुरान हमने मंगवा लिया है, अब तो मेरा बाप बख्शा गया। ना इनको पता है कि तुम्हारा बाप बख्शा गया, ना तुमको पता है कि तुम्हारा बाप बख्शा गया है। कुरान इस मकसद के लिए नहीं आया है। आपसे ज्यादा कुरान यहूदी पढ़ता है, आपसे ज्यादा कुरान ईसाई पढ़ता है, आपसे ज्यादा कुरान नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग पढ़ते हैं, और इसको पढ़ने के बाद रिसर्च करते हैं, चांद पर प्लॉटिंग कर रहे हैं, वो अंतरिक्ष में जा रहे हैं, मिसाइल बना रहे हैं, आइटम बम बना रहे हैं, सोना चांदी पीतल जस्ता तांबा पेट्रोल डीजल गैस ये सब जमीन से निकाल रहे हैं। ये शऊर कहां से आया दुनिया को पता है? यही इस मजलूम किताब है जिसे कुरान कहते हैं। वरना मुझे बताइए, हमारे हुजूर की तशरीफ आवरी से पहले दुनिया चांद पर क्यों नहीं गई थी? हमारे नबी के तशरीफ लाने से पहले दुनिया ने मिसाइल क्यों नहीं बनाए थे? हमारे हुजूर की तशरीफ आवरी से पहले लोगों ने आइटम बम क्यों नहीं बनाए थे? हुजूर के जलवा फरमा होने से पहले लोगों ने पेट्रोल डीजल गैस ये सारी चीजें क्यों दरियाफ्त नहीं की थी? मेरे नबी की तशरीफ आवरी से पहले लोगों ने हीरे जवाहरात सोने चांदी की खदानों की दरियाफ्त क्यों नहीं की थी? ये सब थे मगर खजाने कुदरत में बंद थे कुरान के अंदर। जब कुरान नाजिल हुआ तो इस ऐलान के साथ, वला रतबु वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, कुरान ने ऐलान किया, ओ दुनिया के लोगों, ये ऐसी किताब है, खुश्की और तरी की हर चीज का इल्म और बयान अल्लाह ने कुरान में किया हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सीखो, कुरान खुद कहता, इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, बेशक की किताब दुनिया की कमांड करने के लिए आई है, बेशक बेशक, दुनिया भर को हिदायत देने के लिए आई है, दुनिया भर को एक डायरेक्शन देने के लिए आई है, दुनिया भर को निशाने इम्तियाज देने के लिए आई है। हम किस जंगल के मुसाफिर हैं? दुनिया की हर कौम पढ़ रही है मुसलमान को छोड़ करके, हर कौम पढ़ रही। अगर आप मुवाजना कीजिए ना
तो दुनिया के अंदर और हमारे मुल्क के अंदर जो बिल्कुल निचले स्तर की जात के लोग हैं ना, मुसलमान का शरह खानदगी उससे भी नीचे स्तर पर है। कुछ नहीं पढ़ना लिखना है, बैठे रहेंगे ओटले पर, गप्पे लड़ाते रहेंगे, पूरी रात खुद की नींद हराम करेंगे, जिसका मकान है उसकी नींद हराम करेंगे, लठियां चलवाएंगे, डंडे भजवाएंगे, पूरे गांव और शहर में पुलिस का गश्त करवाएंगे, मगर हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। कब होश आएगा आपको? कब जागेंगे आप? कब बेदार होंगे आप? कब आपके अंदर एकजुटता आएगी? कब आपके अंदर इत्तेहाद पैदा होगा? कब आप अपनी कौम को उरूज पर लाने के लिए सोच और फिक्र पैदा करेंगे? बहुत खा चुके, इतनी देग खा गए हो ना, अल्लाह क्या हिसाब देते दे छट्टी का दूध याद आएगा। बहुत खा लिया है, कुछ करके मरो। अल्लाह ने तुम्हें पैसे दिए हैं ना, तो पैसों से कुछ करके मरो, ताकि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे पैसों से तुम्हारी कौम के गरीब, लाचार, यतीम, बेवा अफराद, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, उन्हें कुछ तो फायदा मिलना चाहिए। अगर आप डॉक्टर हैं तो सोचिए आपने अपनी कौम के लिए एज ए डॉक्टर क्या किया है। आप ताजिर हैं तो आप अपने आप से पूछिए कि आपने अपनी कौम के लिए क्या किया है आज तक। अगर आप लॉयर हैं तो सोचिए कि आज तक अपनी कौम के लिए आपने क्या किया है। हम भी इसी शहर में रहते हैं 30 साल से, और हम सुनते रहते हैं कि हमारे अपने ही वकील लोग हैं जो उल्टे सुल्टे खुराफात करके शिकायत करते हैं और माइंसों के अंदर दरार पैदा करते हैं, और फिर सौदे करवा करके मुसलमानों के माइंस से दूसरों को बिकवा देते हैं। गलत कह रहा हूं? कुदरत ने शऊर दिया है ना, इल्म दिया है ना आपको, जज्बाती तकरीरें सुनने की आदी बन गए हैं ना, जन्नत का टिकट लेने आए हैं। जन्नत इतनी आसान नहीं जितना हमने समझा है। बड़ी मुश्किलों के बाद खारदार कांटों पे, झाड़ियों पे चल करके, यानी कि रियाजत की भट्टी में तपने के बाद फिर जाकर के सोना कुंदन बनता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अपने आप को तपाइए सोने के अंदर। इल्म घर में नहीं मिलता है, पढ़ने जाना पड़ता है। हालांकि एमबीबीएस की सारी किताबें बुक स्टॉल पे मिल जाएंगी आपको, वकील की किताबें सब मिलेंगी, अवेलेबल है। इंजीनियर की सारी किताबें मिल जाएंगी आपको, आलिमों की सारी किताबें मिल जाएंगी आपको कुतुब खानों में। तो जाइए, सब के सब लोग, जिसको डॉक्टर बनना है वो डॉक्टर वाली किताब ले आओ, जिसे वकील बनना है वकील वाली ले आओ, जिसे इंजीनियर बनना है वो इंजीनियर वाली ले आए, जिसे मौलाना बनना है वो मौलाना वाले ले आओ, और घर में बैठ के पढ़ते रहो। बिल्कुल एकदम तन्हाई में मौलाना बन जाएंगे आप, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, लॉयर बन जाएंगे। अगर ऐसा है तो ये स्कूल बंद कर दिए जाएं, कॉलेज बंद कर दिए जाएं, यूनिवर्सिटी बंद कर दी जाएं, प्रोफेसर और लेक्चरर को छुट्टी पर कुछ सालों के लिए बाहर भेज दिया जाए, ताकि अकेले पढ़ करके अपने घर के कुतुबखाने में आप अल्लामा बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, एमबीबीएस एमएस की डिग्री ले आइए, वकील बन जाइए, जो जी में आए वो बन जाइए। क्या ऐसा मुमकिन है? तो क्या एमबीबीएस की किताबों में इल्म नहीं है? है। क्या लॉयर की किताबों में इल्म नहीं है? इल्म है। क्या इंजीनियर की किताबों में इल्म है कि नहीं? बिल्कुल है। क्या मौलाना जो बनता है, कोर्स करता है, उन किताबों में इल्म है कि नहीं है? सब कुछ है इल्म, मगर इल्म सीखने के लिए जो सीखे हुए लोग हैं उनसे सीखना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको जानूये तलम्मुज तय करना पड़ेगा। डॉक्टरेट की डिग्री लेने के लिए डॉक्टरों के पास, प्रोफेसर के पास, लेक्चरर के पास जाना पड़ेगा।
क्लास लेनी पड़ेगी, 4.5 साल 5 साल का कोर्स करना पड़ेगा, तब आपको डिग्री मिलेगी। और हमारे मकराने के लोग सोचते हैं बैठे बैठे मौलाना बन जाओ, बैठे बैठे डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, लॉयर बन जाओ। और लोगों ने, जब हम पहले यहां आए तो हमें बड़ा डाउट हुआ, कुछ लोग जिनके पैर थोड़े लंगड़े थे उनको लोग वकील कहते थे। तो मुझे ये जो है पता नहीं था कि मतलब लंगड़े लोग वकील होते हैं क्या यहां पर। तब मालूम नहीं, वकील नाम दे दिया गया, जो लंगड़ा होता है उसको वकील यहां कहा जाता है। यही है ना। फिर एक और लफ्ज सुना मैंने कि जिसकी एक आंख फ्यूज हो जाए तो उसको चेयरमैन कहते हैं। अरे हमने कहा यार, तो फिर नगर पालिका मकराने की किस काम की है? ये अलग अलग इस्तेलाह है ना। तो जिनको आपने चेयरमैन का ये उपाधि दी चेयरमैन की, क्या वाकई में वो चेयरमैन है? वकील की उपाधि जिनको आपने दी, क्या वाकई में वकील है वो? ऐसा नहीं है। पढ़ना पड़ता है, इल्म सीखना पड़ता है। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था, पढ़ने के लिए वक्त देना पड़ेगा आपको। वैसे भी माशाल्लाह आज की तारीख में मकराना में मेरे ख्याल से कई दर्जन मदरसे और दारुल हैं। एक वो वक्त जब मैं 30 साल पहले यहां आया था तो 1-2 मदरसे चलते थे, वो भी जाकनी के आलम में। अब इंतकाल हो के तब इंतकाल हो। अल्लाह ने ऐसा करम किया, मदरसों की बहार आ गई है। बहुत मौलाना, हाफिज, कारी, पहले तो विदेशी हम यहाँ जो है लाया करते थे दूसरी जगह से, अब हम खुद ही इतने सक्षम हो गए हैं कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, माल यहाँ से बाहर जा रहा, हाफिज का, कारी का, मौलाना का, पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि यहाँ तक तो हम पहुँचे हैं। आगे मंजिलें और हैं लेकिन काबिल गौर हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप दीन के करीब आइए, मज़हब के करीब आइए और कुरान पर जुल्म करना बंद कीजिए। कुरान अगर एक सफ़ा आप पढ़ते हैं तो उसका तर्जमा भी पढ़ा कीजिए कि आपका अल्लाह आपसे कह क्या रहा है। बिलाशुबा कुरान पढ़ने से सवाब मिलता है। बिलाशुबा कुरान पढ़ करके बख्शने वाले को अल्लाह निजात का परवाना अता फरमाता है। कुरान की आयतें पढ़ करके दम करने से अल्लाह शिफा देता है। चूमने का भी सवाब है, देखने का भी सवाब है, लेकिन इस मकसद के लिए कुरान नहीं नाजिल हुआ है। कुरान अपने नुज़ूल का मकसद बयान करता है, इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। बेशक ये कुरान पूरी दुनिया की हिदायत और रहबरी के लिए तशरीफ लाया है। जब तक हम पढ़ते थे तब तक दुनिया मुसलमानों के चौखट पर इल्म सीखने की मोहताज थी। जितने गुज़िश्ता 300-400 साल में साइंस टेस्ट और साइंसदां पैदा हुए ना, ये सब के सब मुस्लिम साइंसदानों के दस्तरखान पे पड़े हुए टुकड़े खा करके साइंसदां बने। आज हमने पढ़ना छोड़ दिया है। जब हम पढ़ते थे तो हमने दुनिया के 3 बर्रे आजम पर बैक वक्त हुकूमत की थी। तो वापस पढ़िए, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। मरारा के सादात का ये सेंटेंस याद रखिए, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। अगर महीने में आप 30 दिन गोश्त खाते हैं या 15 दिन खाते हैं, 1 दिन खाइए, पैसा बचा के अपनी औलाद को पढ़ाइए। ठीक है ना? जरा वो नामों की फहरिस्त दीजिए मुझे। दारुल उलूम अहले सुन्नत मोइनुर रज़ा जो मस्जिद में चलता है और तकरीबन 250 से 300 तक तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम है। 7-8 मुदर्रिसीन हैं जो बच्चों के तालीम व तरबियत के लिए
जो है रखे गए हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो बच्चों पर अपना वक्त सर्फ करते हैं और तालीम दे रहे हैं। सुबह से लेकर दोपहर तक एक सेशन चलता है और मगरिब से लेकर इशा तक एक सेशन चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही जिम्मेदारी और पाबंदी के साथ बच्चे और बच्चियां पढ़ने आती हैं सुन्नी दावत इस्लामी के इस मदरसे में। और हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल करीब में इंशाअल्लाह इससे अच्छे और ज़्यादा क्वांटिटी में हाफिज़ कारी और अल्लाह ने चाहा तो उलमा यहाँ से पैदा होंगे। आपको हैरत होगी, एक बच्चा ऐसा भी हाफिज़ बना है जो कॉलेज में भी पढ़ता है और यहाँ हाफिज़ बन रहा था। उसने हिफ्ज़ भी किया और गालिबन 10वीं क्लास में वो पढ़ रहा बच्चा था। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। और मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा जो सिर्फ दिन भर पूड़ियाँ खाते रहते हैं ना, गली कुचे में ऐसे फिरते हैं जैसे इनका कोई वारिस ही नहीं है। बंद कर दो ये सारी खुराफातें। कौम का नाम बदनाम मत करो। मुस्लिम कौम एक सिस्टमेटिक जिंदगी जीने और गुजारने वाली कौम का नाम है। समझ रहे हैं? आपके किरदार से आपकी कौम और आपके मजहब पर लोग कलंक की उंगली उठाते हैं। ये मुसलमान है जो रात भर घूमते फिरते हैं। मैंने 3 पराड़ी को रात भर जागते देखा है। एक का नाम हजरत उल्लू है, एक का नाम जनाबे चमगादड़ है और एक का नाम कुत्ता है। ये 3 प्राणी रात भर जागते हैं। अब मैं ये तायुन नहीं कर पाता हूं कि आपको किस प्राणी के साथ जोड़ूं। आप भी रात भर जागते हैं। अगर जागने का शौक है तो जैसा जागना मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था वैसा कीजिए ना यार। जागने का शौक है तो गौसे आजम ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। जागिए ना ऐसा यार, कौन रोकता है? जब आपकी आंखें खुदा के इश्क में अश्क बार होगी और दिल अपने रब की मोहब्बत का बाज़ाब्ता तौर पर एक काशाना बन जाएगा ना, तो फिर इस दिल में जलवे जो उभरेंगे वो अल्लाह की मोहब्बत के और रसूल की मोहब्बत के उभरेंगे। अपने आपसी इख्तलाफात खत्म करके एक बन जाए। वो अमामा शरीफ कहां भाई? ले आओ भाई। पहला नाम हाफिज मोहम्मद हयात इब्ने छोटू अहमद